इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सबसे विशालकाय डायनासोर कैसे खत्म हुए, यह आज भी रहस्य के पर्दों में कैद है। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही खोज के कारण समय समय पर इस रहस्य से पर्दा उठता रहता है। आज से करोड़ों साल पहले इस धरती से डायनासोर के अंत का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई खोज कर चुके हैं और इनके रहने का प्रमाण भारत से लेकर अमेरिका तक लगभग धरती के हर कोने से मिला है। वैज्ञानिकों की यह खोज अभी भी जारी है। इस क्षेत्र में सबसे नवीनतम खोज मैक्सिको में की गई है। मैक्सिको की खाड़ी में एक क्रेटर में मिली एस्टेरॉयड की धूल से पता चला है कि इसने 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर और धरती पर 75% जीवन को नष्ट कर दिया था। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में मौजूद ये क्रेटर लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा है। इसके सबसे अच्छे से संरक्षित इलाका चिकसुलब के बंदरगाह के पास है। मैक्सिको के इस क्रेटर में 900 मीटर नीचे चट्टान के कोर के नमूनों का अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के शोधकर्ताओं ने किया है। उन्होंने नमूनों में एस्टेरॉयड की धूल को पाया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस खोज से साबित हो गया है कि करोड़ों साल पहले 12 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड गिरा था, जिसने पृथ्वी के क्रस्ट में 150 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा छेद बना दिया। इससे पृथ्वी पर जीवन लगभग नष्ट हो गया था। क्रेटर के अंदर बड़ी मात्रा में इरिडियम मिला। इस रिसर्च के बाद शोधकर्ताओं ने कहा कि इस धूल के मिलने साथ ही डायनासोर के खात्मे को लेकर चली आ रही तमाम अटकलें खत्म हो गई हैं। इस शोध में शामिल प्रोफेसर स्टीवन गोडेरिस ने कहा, चक्र अब अंततः पूरा हो गया है। चट्टानों के नमूनों के आकलन के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि उनके अंदर बड़ी मात्रा में इरिडियम है, जो पृथ्वी पर मिलना बहुत दुर्लभ है लेकिन कुछ एस्टेरॉयड के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर इरिडियम का स्तर सामान्य से 30 गुना ज़्यादा है। इससे पहले रिसर्चर्स को कुछ ऐसे सबूत मिले थे जिनसे पता चलता है कि एस्टेरॉयड के गिरने जैसी किसी घटना से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई होगी। इस एस्टेरॉयड के धरती पर गिरने से क्रेटर बना। डायनासोर के लुप्त होने के मुख्य कारणों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अब तक दुनिया भर के 52 स्थानों में भूगर्भिक परत के नमूनों का अध्ययन किया है। डायनासोर के बारे में रोचक तथ्य। इस पृथ्वी पर अभी तक सबसे अधिक समय लगभग 16 करोड़ साल तक डायनासोर अस्तित्व में रहे। मानव ने अभी तक सिर्फ 25 लाख साल गुजारे हैं। डायनासोर धरती के लगभग हर कोने में मौजूद थे, यहाँ तक ही अंटार्कटिका में भी उनके अवशेष पाए गए हैं। डायनासोर कई तरह के होते थे, कुछ बहुत ज़्यादा विशाल तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। कई डायनासोर के पूंछ 45 फीट से भी ज़्यादा लंबे होते थे, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करते थे। डायनासोर के जीवन चक्र के बारे में अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक का दावा है कि ये लगभग 200 साल तक जीवित रहते थे। डायनासोर का सबसे बड़ा अंडा बास्केटबॉल जितने आकार का होता था और जितना बड़ा अंडा उतनी मोटी उसकी बाहरी खोल। धरती पर सबसे पहले मांसाहारी डायनासोर ने जन्म लिया, उसके बाद सर्वाहारी तथा शाकाहारी ने जन्म लिया। शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति अधिक थी, वे अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ झुंड में रहना अधिक पसंद करते थे। मांसाहारी डायनासोर अपने 2 पैरों पर भागते थे, आगे के अपने दोनों हाथों से शिकार करते थे, वहीं शाकाहारी डायनासोर अपने चारों पैर का इस्तेमाल करते थे। एक रोचक बात ये भी है कि एक नवजात मानव बच्चे का दिमाग ज़्यादातर वयस्क डायनासोर से बड़ा होता है। डायनासोर अक्सर चट्टान भी निगल लेते, ये चट्टान उनके पेट में भोजन को पीसने में मदद करते थे। डायनासोर कितने प्रकार के थे?
वर्तमान में डायनासोर की 700 से अधिक विभिन्न प्रजातियों की पहचान की गई है और उनका नाम भी रखा गया है। हालांकि जीवाश्म विज्ञानियों का मानना है कि अभी भी कई और नई और विभिन्न डायनासोर प्रजातियों की खोज की जानी बाकी है। क्या डायनासोर के समय में पृथ्वी पर इंसान मौजूद थे? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान है, नहीं। मनुष्य और डायनासोर ने कभी भी पृथ्वी ग्रह को एक साथ साझा नहीं किया। मनुष्यों ने कभी उनकी सवारी नहीं की, उन्हें कभी पालतू नहीं बनाया गया, न ही उन्हें घर के कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। स्माइल आज से लगभग 3 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मानव प्रजाति अस्तित्व में आई, यानी डायनासोर के अंत के 6.5 करोड़ वर्ष बाद। सबसे अधिक डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? अंटार्कटिका सहित पृथ्वी के हर महाद्वीप पर डायनासोर के जीवाश्म पाए गए हैं, लेकिन अधिकांश डायनासोर के जीवाश्म और प्रजातियों के सबसे ज्यादा प्रकार उत्तरी अमेरिका, चीन और अर्जेंटीना के रेगिस्तान और बैडलैंड में अधिकतम पाए गए हैं।